7 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने खर्चों को लिमिट कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों को पहचानना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुरी आदतों को पहचान नहीं सकते तो आप उनसे कभी भी पीछे नहीं छुड़वा पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपसे कौन सी आदतें हैं जो आपका फिजूल खर्चा होती है। रिसर्च का माने तो बहुत ज्यादा लोग ओवर स्पेंडिंग में या ओवर शॉपिंग में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पैसे को लेकर इमोशनल डिसीजन लेते हैं कि उनका मन कर रहा है तो वो इतना पैसा कहीं पे एलोकेट कर देते हैं, फिर उनका मन कर रहा है शॉपिंग करने तो वो शॉपिंग कर लेते हैं। ओवर स्पेंडिंग और ओवर शॉपिंग इज द बिगेस्ट रीजन कि आप अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। इसके अलावा और भी छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं या फिर और भी आपकी कुछ पर्सनल लेवल बुरी आदतें हो सकती हैं, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा अपना स्पेंड करते हैं, व्हिच इज नॉट राइट। जैसे कुछ लोगों की एक बड़ी पर्टिकुलर हैबिट होती है कि वो स्टारबक्स की कॉफी पियेंगे, जबकि वो सेम कॉफी अपने घर पे बड़े कम प्राइस में बना सकते हैं। बहुत लोग पार्टी एनिमल्स होते हैं, हमेशा बाहर का ही खाना प्रेफर करते हैं, पार्टीज करना प्रेफर करते हैं। पार्टीज करना सही है, बाहर खाना सही है, लेकिन हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। अगर यही चीज आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी या फिर बिना किसी कंट्रोल के होती जाएगी तो आप खुद देख पाएंगे कि आपके पास पैसा बचेगा नहीं। किसी भी चीज को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड बड़ा क्या होता है, उसको ट्रैक करना। अगर आप चाहते हो अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना, अगर आप चाहते हो कि आप अपने फिजूल खर्चों को कंट्रोल कर पाओ, तो सबसे पहले उन्हें ट्रैक करना शुरू करो। अपने 6 महीने की बैलेंस शीट निकालो, अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालो, क्रेडिट कार्ड बिल्स निकालो और आप देखो कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए सही थे या फिर आपकी बेसिक नेसेसिटी थी, या फिर ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको लगता है कि यार ये मैं अवॉइड कर सकता था, या फिर अगर इसको थोड़ा प्लान करके चलते तो शायद इसे बेटर डिसीजन ले सकते थे। फिर अगर आप उन मिस्टेक्स को ध्यान रखते हो, अगर आप उन स्टेटमेंट्स को ध्यान रखते हो, तो आप आगे कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो। टिप नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जैसे मैंने पहले वाली टिप में बोला कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आप ट्रैक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करें तो आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना शुरू कीजिए। ऐसा सर कि 6 महीने की अपने बिल्स निकालिए, वो सारी चीजें आप दोबारा सोच सकते हो, राइट। आप ये ऑब्जर्व करो कि आप ऐसा कौन सा खर्चा है या फिर आपके ऐसे कौन सी स्पेंडिंग्स है जो बेफिजूल की हो रही है, या फिर आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो। इट कुड बी ओवर शॉपिंग, इट कुड बी ओवर स्पेंडिंग। आप इन सब चीजों को एनालाइज, शॉपिंग करना गलत नहीं है, स्पेंड करना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो ओवर हो रहा है या फिर अगर आप उसमें इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो तो वो चीज गलत है। अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। जैसे जो मम्मियाँ होती हैं वो जनरली ऐसे लिख के रखती हैं कि इस तारीख को दूध का इतना खर्चा हुआ, सिक्योरिटी का इतना खर्चा हुआ। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपने मंथली एक्सपेंसेस जो है वो ट्रैक कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप अपने फोन में कोई नोट्स आप तो होता ही होगा, उसमें आप पर डे अपना जितना भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो उसको लिखते जाओ, राइट। इन सारे एक्सपेंसेस को अगर आप अपने मंथ एंड में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यार इस दिन ये फिजूल खर्चा था, या फिर मैं जनरली ये फिजूल खर्चा कर रहा हूँ। तो आप उन खर्चों को अवॉइड कर सकते हो तो आपकी सेविंग्स और बढ़े। जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करोगे तो आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि क्या पैटर्न है आपकी स्पेंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको एक फ्रेंड है जो बहुत शॉपिंग फ्रीक है, तो जब भी आप उससे मिलते हो आपकी टेंडेंसी बन जाती है शॉपिंग करने की और अपना पैसा खर्चा करते हो। लेट्स से आपको एक फ्रेंड है इसको बाहर खाना ही पसंद है या फिर कुछ एक्सपेंसिव खाने पसंद है, तो जब भी आप उससे मिलते हो यू ईट समथिंग एक्सपेंसिव, राइट। या फिर आप कोई और ऐसी सम एक्सपायर्ड ट्रिगर्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं या फिर आपको फोर्स करती हैं पैसे स्पेंड करने के लिए। तो आप अपने उन ट्रिगर्स को पहचानो और उन ट्रिगर्स को आप लिमिट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जब भी आप उनके साथ होते हैं आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो, या फिर आप एग्जैक्टली आप उन्हें अपफ्रंट में क्लियर कर दो कि आई वोंट बी ईटिंग आउट, या फिर मैं कोई बड़ा खर्चा भी नहीं करूँ। नंबर 3, अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए। जब आप अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं तो आपकी एक नॉर्मल टेंडेंसी बन जाती है पैसे और सेव करने के लिए। और फाइनेंशियल गोल कुड बी एनीथिंग, हो सकता है आपको फ्यूचर में अपने लिए कार खरीदनी हो सकता है फ्यूचर में आपको अपने लिए घर खरीदना हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपने स्टूडेंट लोन लिया और हो सकता है आपको स्टूडेंट लोन अपना रीपे करना हो। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है 5 ईयर्स ऑन द लाइन, 10 ईयर्स ऑन द लाइन, या हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट गोल्स भी आपके हो सकते हैं। इन सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा। जब आप फाइनेंशियल गोल बना लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली टेंडेंसी बन जाती है सेव करने की। अगर आप फिक्स कर लेते हैं कि मैं हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट सेव करूंगा तो आपकी ऑटोमेटिकली टेंडेंसी बन जाती है कि अपनी बुरी आदतों को कम कर देते हैं। इसका बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। एक 50-30-20 रूल होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी जो भी अमाउंट ऑफ आपकी अर्निंग है उसमें 50% जाएगा आपके एक्सपेंडिचर्स के लिए, 30% जाएगा आपकी जो भी वांट्स हैं, आपकी जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, एंड 20% शुड बी योर सेविंग, जिसमें आपको जो भी अमाउंट पर मंथ कमा रहे हो 20% आपको सेव करना पड़ेगा। नॉट कुड बी एनीथिंग कि आप वो अमाउंट हो सकता है किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या हो सकता है उसकी FD करवा सकते हैं, या फिर स्टॉक्स में लगा सकते हैं, या फिर उसके SIP करवा सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वो 20% अमाउंट सेव जरूर होना चाहिए। जब आप एक फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि आपको कितना अमाउंट पर मंथ सेव करना पड़ेगा। अब इस कैपिटल को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको वो फाइनेंशियल गोल आप वट एवर टाइम यू हैव सेट आप उसमें अचीव कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर 20 एंड आपने डिसाइड किया कि बाय द टाइम यू विल 40 यू विल बाय योर ओन हाउस। तो आपके पास एक 20 साल का टाइम है और लेट्स से आपने डिसाइड किया कि इनको इस एरिया में कुछ घर खरीदना, इसका अमाउंट कुछ X है, इसके लिए आपको पर मंथ इतना अमाउंट सेव करना पड़ेगा। और सेव करने से बेटर है आपको ये अमाउंट जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया है पर मंथ उसको आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक क्लियर रोड मैप आ गया है। अब इस क्लियर रोड मैप के थ्रू आप पर मंथ सेव कर पाओगे और आप एक बेटर प्लानिंग कर पाओगे। और जैसे जैसे आप बेटर प्लान करते जाओगे आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो ऑटोमेटिकली कम होती जा रही हैं।
टिप नंबर 4, अपने लिए एक बजट बनाइए। जब आप अपने लिए एक बजट बनाते हैं तो अपने आप को मेंटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपके पास सेविंग्स के लिए या फिर अपनी स्पेंडिंग्स के लिए उतना ही अमाउंट है। जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि 50-30 रूल, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी इनकम 50,000, तो उसमें 25,000 विल बी योर बेसिक एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका हाउस रेंट है, आपकी जो भी बिल्स हैं, आपका खाना पीने वाला सामान है, व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड वुड बी दैट 50%। देन कम्स टू 20%, जो कि 50% 50,000 का 20% विच इज 10,000। आपको 10,000 पर मंथ सेव करना होगा। नाउ इट कुड बी मे बी सम एफडीज, मे बी सम म्यूचुअल फंड, सम एक्स-वाई-ज़ेड थिंग, लेकिन आपको 10,000 अमाउंट सेव करना चाहिए। एंड देन रेस्ट जो भी आपका बचा दैट इज 15,000, ये आपकी वांट्स हो सकती हैं, राइट। इसमें भी आप हो सकता है कुछ सामान, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा वांट नहीं है तो आप इसमें कुछ अमाउंट सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आई फील कि आपकी थोड़ी वांट्स होना चाहिए ताकि जो भी ये जर्नी आप इसको एक्चुअली फुलफिल कर पाएँ, इसको एक्चुअली जी पाएँ, राइट। तो ये जो 30% अमाउंट बचता है विच इज़ 15,000 इन दिस केस, आप इसको हो सकता है एक्सपीरियंसेस में खर्च करें, हो सकता है आप कोई कुछ एक्स-वाई-ज़ेड मूवी देख के आ सकते हैं, राइट। तो जब आप बजट बनाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक मनी एक स्पेसिफिक जगह को एलोकेट करते हैं, इसलिए आपके माइंड में रेस्ट्रिक्शन बन जाती है। एक इफेक्टिव बजट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट कीजिए कि आपका रेंट पे कितना जाता है, आपके खाने पीने में कितना खर्च जाता है, आपकी सेविंग्स में कितना खर्च जाता है। आप एक डिफाइन लिस्ट बना लीजिए जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस लिखे हों। अब आप उन एक्सपेंसेस के हिसाब से अपने मनी को एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है जो कि फालतू का है, ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अवॉइड हो सकते हैं, तो आप उनका अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बजट बनाने से आपको डेफिनेटली पैसा सेव करने में हेल्प मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा कैच यहाँ पे है कि आपको अपने बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। बहुत से लोग बजट बना तो लेते हैं, लेकिन फिर वो ना इमोशनल लगता है कि यार ठीक है यार, यू ओनली लिव वंस, एक ही लाइफ है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और बाद में सेव कर लूँगा, अगले महीने से सेव कर लेंगे, अगले महीने से सेव कर लेंगे, ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो भी आपने बजट बनाया है आपको उसमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और किसी भी टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन और इमोशनल बेसिस नहीं चलेगा कि मैं अगले महीने से करूँगा, बिकॉज वो अगला महीना कभी नहीं है। टिप नंबर 5, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा फिजूल खर्चे में इसलिए लगाते हैं बिकॉज वो इम्पल्सिवली बाय करते हैं। उन्हें कोई चीज़ दिख, क्या बात है सेल है, चलो मैं अप्लायंस खरीद लेता हूँ, भले मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। आपको इस इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इसकी एक्चुअल ज़रूरत है या बस मैं इसको इमोशन में आगे खरीद रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो थोड़ा टाइम लो, वक्त लो, उस पर रिसर्च करो कि अगर मैं ये चीज़ लेनी भी है तो इस प्राइस रेंज में मुझे इससे बेटर ऑप्शंस कहाँ और कहाँ मिल सकते हैं। एक बात मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी करी थी कि मैं जितनी भी डिटेल्स अपनी होती है, जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, मैं उसको ऑटो फिल पे नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैनुअली वो सारी डिटेल्स भर रहा होता हूँ। और जब आप अपनी सारी डिटेल्स मैनुअली भर रहे होते हो और लास्ट में आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, तो आप सोचते हो कि क्या मुझे इसकी एक्चुअली ज़रूरत है या फिर मैं बस इसको इम्पल्सिवली ले रहा हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसकी एक्चुअली ज़रूरत है तो आई बाय इट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ तो आई जनरली डू नॉट बाय इट। बहुत सारे लोग उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको एक हफ्ता रखना चाहिए, एक हफ्ता अपनी चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि क्या मुझे इसकी एक्चुअली ज़रूरत है। अगर आफ्टर 1 वीक भी आपको फील होता है कि हाँ मुझे इसकी एक्चुअली ज़रूरत है तो यू कैन बाय इट। इफ़ यू फील कि नहीं इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी तो आप उसको मत लीजिए। किसी भी इम्पल्स में आके अपना फाइनेंशियल डिसीजन मत बनाइए बिकॉज यू माइट रिग्रेट इट इन लाइक कमिंग 6 months। नंबर 6, फाइंडिंग द चीप ऑल्टरनेटिव्स। जनरली लेट्स से आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है या फिर आपको किसी जगह पे जाना है या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो आप उसका एक चीप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। आप ये ढूंढ सकते हैं कि वो चीज़ एक सस्ते दाम पे कहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको किसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप ये ढूंढ सकते हैं, आप 3-4 वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप ये ढूंढ सकते हैं कि किस वेबसाइट में वो रेट एक चीप ऑप्शन पे अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस भी आते हैं जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को एनालाइज करके ये बताते थे कि इसका प्राइस सबसे कम कहाँ था, इसका प्राइस सबसे कम किस टाइम पे था, और आप ये देख सकते हैं कि इसका प्राइस किस टाइम पे सबसे कम होने वाला है। आप सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी सेल्स आती हैं जैसे रिपब्लिक डे पे, होली, दिवाली, सब जगह पे बहुत सारी सेल्स आती हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह आती है। तो इसमें बहुत सारे आपको एक चीप ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको कोई किसी के साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में रहना चाहते हैं तो फिर आप चीप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं कि आप उन्हीं बंदे के साथ किसी एक मीडियोकर रेस्टोरेंट में या फिर एक सस्ते रेस्टोरेंट में या फिर नॉर्मल कॉफ़ी शॉप में आप जाके इन सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक चीप ऑल्टरनेटिव हो जाता है। आप अगर लेट्स से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि उसका कोई DIY प्रोजेक्ट तो अवेलेबल नहीं है या फिर अगर उसका कोई सेकंड हैंड ऑल्टरनेटिव अगर अवेलेबल है तो आप इन सब चीज़ों की हेल्प लेके उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस कम पे कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करने से आप एक बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। नंबर 7, अपने आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाओ। जैसे जैसे आप अपने करियर में और बड़े होते जाएंगे, आप और पैसे कमाते चले जाएंगे, तो जैसे आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी उतना इक्वली आना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते तो आपको इसका फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, राइट। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल लर्निंग पे। आपको बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने पैसे को और सेव कर सकते हैं। आपको अपने पैसे को हार्मफुली स्पेंड नहीं करना चाहिए, केयरलेसली स्पेंड नहीं करना चाहिए। आप बहुत सारी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेबिनार्स होते हैं बहुत सारे। आप इन सब चीज़ों की हेल्प लेके अपने आपको फाइनेंशियली लिटरेट बना सकते हैं।
और आज के डेट में फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। आज का जो दौर है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इनकम सोर्सेज लोगों के और बढ़ रहे हैं और हो सकता है 5 ईयर्स डाउन द लाइन आप आज जहाँ पे है उसका 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप फाइनेंशियली मैनेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं आता कि आपको पैसे को मैनेज कैसे करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग तो मेरे पास इंटर्नशिप करता था एंड आई यूज्ड टू अर्न लाइक 10,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन फिर भी मंथ एंड आते मेरे पास कुछ पैसे बचते नहीं थे। ग्रेजुएट चीज़ें और बढ़ी, 10,000 से 25,000 हुआ, तब भी यही हाल कि मंथ एंड तक आते मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे। ग्रेजुअली नंबर बढ़ता गया, 50, 60, 80, 6 फिगर्स में फिर नंबर पहुंचे। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं एक कॉन्स्टेंट चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे पास मंथ एंड तक आते पैसे बच ही नहीं रहे। फिर मैंने वो चीज़ ट्रैक करना शुरू, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे थे मैंने अपनी लाइफस्टाइल को भी इक्वली बढ़ाता चला गया। इसकी वजह से मेरे पास पैसे बचना कम हो गए थे। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट मैंने एलोकेट किया, सर्टेन अमाउंट में सेव करने लग गया था। कुछ चीज़ों के मैंने चीप ऑप्शन थी, जैसे मैं कभी कॉलेज जाने के लिए कैब कर लेता, लेकिन मुझे पता था कि नॉर्मल ऑटो से भी मैं कैब ले सकता हूँ या फिर मैं मेट्रो से भी कैब ले सकता हूँ। तो फिर मैंने वो अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। एक बहुत बुरी आदत जो मुझे लग रही थी कि मैं डेली बाहर से खाना मंगाया था, वो चीज़ मैंने कंट्रोल करी। मैंने अपने जो ऐप्स होते हैं स्विगी, जोमेटो, इन सब अपने फ़ोन से डिलीट कर दिए थे, क्योंकि यही मेरी ट्रिगर्स थे कि जब भी मैं स्विगी देखता था तो मेरा ओपन करके कुछ मंगवाने का मन करता था, चाहे मुझे भूख है या नहीं है, लेकिन मैंने कुछ नहीं तो फास्ट का एक रोल मंगवा लिया था, राइट। तो इन सब चीज़ों को मैंने ट्रैक किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत सारा पैसा अपना फालतू खर्च कर रहा हूँ। फिर उस पैसे को मैंने सेव किया और मैंने अपने खर्चों को लिमिट किया। तो ये थी 7 टिप्स जिससे आप अपने पैसे को और बेहतर मैनेज कर सकते हो और आप अपने पैसे के बारे में और जान सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और दूसरे से शेयर कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।